नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव आज न केवल आंकड़ों के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, बल्कि अखिलेश यादव अब संसद में भी बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी के बाद में सबसे बड़ा इस सरकार के लिए सिरदर्द है। और राहुल गांधी जिस तरीके से संसद में मोदी और शाह पर बरसते हैं, आज कुछ इसी अंदाज अखिलेश यादव भी मोदी और शाह पर बरसे। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आपका दर्द मैं जानता हूं, आपका दर्द मैं जानता हूं, आप में हिम्मत नहीं है। जिसने आपको हराया आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं। यानी अभी तक जो लगातार हम खबर आपको बताते रहे, अभी तक जो कुछ चीजें पैकिंग में आती रही, आज सब कुछ उखेड़ करके एक एक चिथड़े चिथड़े करके और अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि भाई क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कोई नमस्कार भी नहीं कर रहा। हमने देखा है कि ऐसे ही लोग चले जा रहे हैं। और ये 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ नमस्कार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और यही जो है वो आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। बीजेपी के लिए इस वक्त में अखिलेश यादव ने एक ऐसी चुभती हुई बात कह दी मोदी और शाह को कि आपको जिसने हराया आप उसको हटा नहीं सकते हैं। तो अखिलेश यादव आज पूरे फॉर्म में नजर आए। आज उन्होंने बजट पर अपनी बात रखी और बजट पर उन्होंने भाषण दिया। नरेंद्र मोदी को भी लपेटा, नरेंद्र मोदी को भी कहा। आगे आपको एक एक करके सब कुछ दिखाने वाला हूं। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि मोदी वोटों से हार गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, दोबारा सुनिए लाइन। मोदी वोटों से हार गए हैं, ये अखिलेश ने कहा। इसका मतलब क्या है, कि हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में बड़े शेर व शायरी के अंदाज में अखिलेश ने कहा कि वो झूठ भी बड़ी सलीके से बोलता है। तो मीठे मीठे अंदाज में अखिलेश यादव ने यहां पर नरेंद्र मोदी को लपेटे में ले लिया और पीछे डिंपल यादव बैठ करके मुस्कुराती हुई दिखाई दी। अखिलेश जब ललकार रहे थे तो डिंपल यादव पीछे जो बैठी हुई थी, उनकी पत्नी, वो पीछे बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। तो बहुत कुछ आज देश की संसद में हुआ है। एक बार पहले मैं वीडियो सुनाता हूं आपको, जब अखिलेश यादव ने कहा कि इनका दर्द मुझे पता है। और किस दर्द की बात कह रहे हैं, कौन सी वीडियो की जिक्र कर रहे हैं, आगे फिर वो वीडियो आपको दिखाएंगे। सभापति महोदय, मैं कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी, दर्द में बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। आपका समय सभापति हो गया है। मैं अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस आपने देखा, 4 बार खुद मेज थपथपाई और उसके बाद में होठों के बीच में जीभ को दबा करके कहा कि जिसने आपको हराया आप उसको हटा नहीं पा रहे। अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप, बहुत ताकतवर कहते थे। लेकिन जो आज आपको हराने के बाद आपके सामने खड़ा, आपको नमस्कार नहीं कर रहा है, उसको भी आप हटा नहीं पा रहे। और भाजपा के लोग बैठ करके बस केवल अखिलेश का चेहरा निहारते रह गए, केवल अखिलेश को देखते रह गए। और अखिलेश की आज ये वीडियो, अखिलेश का आज ये बयान वायरल है। लखनऊ तक, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक इस बयान की गूंज साफ तौर पर दिखी। और ये बयान कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और उनके खेमे पर भी
जाकर के लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने एक ऐसी चोट बीजेपी को दी है जिस चोट से उभरने में शायद बीजेपी को वक्त लगेगा। वीडियो जरा एक बार दिखाइए जिस वीडियो का जिक्र राहुल ये अखिलेश यादव यहां पर कर रहे थे। एक वीडियो हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था जब नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के अंदर योगी आदित्यनाथ नमस्कार करते हुए उस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा यह है कि नमस्कार किया था, लेकिन पर्टिकुलर उस वीडियो के अंदर नहीं है। अब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे किया गया, किसी की शरारत है या वाकई योगी आदित्यनाथ की मंशा कुछ और है? तो सवाल दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक लगातार उठ रहे हैं और सवाल इस बात के हैं कि कैसे अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए ना निगलते हुए बन रहे हैं और ना उगलते हुए बन रहे हैं। ये तस्वीर है जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमने एक वीडियो देखी है जिसमें नमस्कार भी नहीं हो रहा है। देखिए, और इस तस्वीर में बहुत कुछ आपको नजर आएगा, बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ आपको नजर आएगा। इसी का अखिलेश जिक्र कर रहे हैं, इसी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश। सुनते हैं एक बार फिर से। सभापति जी, दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, सभापति जी दर्द में बता। तो अखिलेश यादव ने चुटकी ली, लेकिन अखिलेश आज यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमारी साइकिल की वजह से ही तुम्हारी सरकार चल रही है। अभी साइकिल कौन सी है? दरअसल टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है और चंद्रबाबू नायडू की वजह से सरकार चल रही, सबको पता है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम पहली बात तो अग्निवीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अग्निवीर को हम आते ही खत्म कर देंगे। जब भी हम सरकार में आएंगे इस स्कीम को हम आते ही खत्म कर देंगे। और आज फिर से संसद के अंदर वो नारा दोहराया। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। और उसके बाद में पहले चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसा कि ये साइकिल जिसको आप इतना कोस रहे हैं, वो साइकिल पर ही आप बैठे हुए हैं। साइकिल जिस दिन चली जाएगी उस दिन आप कहां जाएंगे, कहां जाकर के टिकेंगे, वो आपको पता नहीं है। और उन्होंने फिर आगे कहा अखिलेश ने कि एक दूसरे जो आपके साथ में गए हैं वो वही है जो हमको यहां तक लेकर के आए थे, यानी नीतीश कुमार जो घूम घूम करके उस वक्त में पैरवी कर रहे थे। आज नीतीश कुमार उस तरफ जाकर के बैठ गए तो उन पर भी तंज कसा। सुनते हैं एक बार। अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदया, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय हम यहाँ सदस्य, मैं छूट गए, आग्रह कर रही वो चले हूँ, गए। कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी। तो अखिलेश यहाँ पर तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भैया साइकिल की वजह से आप हैं और जिस दिन साइकिल गई उस दिन आप भी गए। लेकिन अखिलेश का निशाना केवल मोदी पर, केवल योगी पर और केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर नहीं था। अखिलेश आज सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए और अखिलेश ने कहा कि 10 साल के अंदर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। विकास के जितने भी पैमाने उठा करके देखिए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं 10 साल में। और अगर इन्होंने काम किया होता, अगर सब कुछ इतना अच्छा काम किया है, तो फिर परिणाम ऐसे नहीं आते जो परिणाम आज हमारे सामने। और मोदी भी वोटों के हिसाब से हार गए। मोदी पर तंज कसा
और तंज कसते हुए, मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी 5 लाख वोटों से जीतने की बात कर रहे थे, तो वोटों के लिहाज से तो मोदी हार गए। आपको पता है मोदी जी आज उत्तर प्रदेश में या देश भर में भाजपा के अगर तमाम नेताओं को देखें, बड़े अंतर से जीतने वाले नेताओं को अगर आप देखें तो 7वें 8वें पायदान पर खड़े हैं, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। पिछली बार का जीत का अंतर 3,80,000 था, करीब 4 लाख वोटों से जीते थे, और इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। इसलिए अखिलेश कह रहे हैं कि और वोटों के लिहाज से मोदी जी हार चुके। जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। और हम तो मोदी जी पर 5 लाख वोट का दावा, और उसके बाद में सीधे आप 1.5 लाख पर आ गए। कहा जाता है कि बड़े लोगों का केवल उनको कोई थप्पड़ मारे तभी उनकी बेइज्जती नहीं होती है, उनको कोई अगर घूर करके देख ले तो समझ लीजिए कि उनका इकबाल खत्म हो चुका है। और आज मोदी जी के साथ वही हो रहा है। बार बार अखिलेश यादव वहीं पर चोट मार रहे हैं जहां पर मोदी जी को सबसे ज्यादा चोट लगती है। अयोध्या का जिक्र भी आज उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में ये बात कर रहे थे तमाम तरीके की, लेकिन अयोध्या हारते ही इन्होंने अयोध्या का नाम लेना छोड़ दिया। और हम जब भी सरकार में आएंगे, सरकार में आते ही अयोध्या को विश्व की सबसे बढ़िया नगरियों के अंदर शामिल करेंगे, ये कहा गया। एक बार सुनिए अखिलेश ने किस तरीके से मोदी को लेकर के कहा कि वो झूठ भी बोलता है तो बड़े सलीके से बोलता है, तो हम कैसे यकीन ना करते। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। कुल मिलाकर के अब मोदी और शाह की जो जोड़ी 10 साल तक गिनवाई जाती थी कि बीजेपी के पास में 2 सबसे बड़े सूरमा हैं, मोदी और अमित शाह। आज इंडिया गठबंधन के पास में राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है और उसके साथ साथ अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी तीखा हमला बोलते हैं और वहीं अखिलेश यादव मीठे तरीके से, इस तरीके से वार करते हैं कि बीजेपी को जवाब देते बनता नहीं।
अखिलेश यादव यूपी को लेकर के खास तौर पर हमलावर है और राहुल गांधी पूरे देश की राजनीति को लेकर के मोदी पर हमलावर है। वाकई यूपी की जोड़ी और यूपी के दो लड़कों की जोड़ी वो मोदी शाह पर भारी पड़ती हुई तो दिखाई दे रही है। और अगर शुरुआत के 2 महीनों में ही ये ट्रेलर साफ तौर पर दिख गया तो सरकार कितने दिन चलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सरकार जब तक चलेगी तब तक ये दो लड़कों की जोड़ी सरकार के नाक में कितना दम करेगी, ये भी जरा सोच। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।